अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मार्केट्स ने की रैली। मैंने बताया था आपको कि तमाम लोगों की नज़र है, तमाम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की, कि आईएमएफ के साथ जो हमारी टॉक्स हैं उसमें अगर ज़रा सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट्स जो हैं वो एक जो है वो ऊपर की तरफ का इम्पैक्ट देंगी। और इसकी पहली केस जो थी वो DGISI के इशू का रिजॉल्व होना था। फिर आपने देखा थोड़ा सा कंसोलिडेट किया जिसमें हमें पता चला था कि जी आईएमएफ के साथ टॉक्स चल रही हैं। तब मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर सबकी नज़र है और मार्केट ने अपना हैंड जो है वो इस स्टॉक्स की जो है उसके ऊपर इसके नतीजे के ऊपर शो करना है। और उसमें अभी हालांकि नतीजा नहीं आया। सिर्फ जो है अभी जहाद हजूर जो हैं, जो कि डायरेक्टर आईएमएफ हैं फॉर सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी कि वी आर इन अ वेरी गुड स्टेप इन टॉक्स विद पाकिस्तान ओवर द मैटर, जिसमें EFF जो है उनका हमारा $6 बिलियन का फ़ंड, उसके ऊपर जो बात चल रही है, जो कि आपको प्रीवियसली पता, जिसमें टैक्सेस और एक इन्फ्लेशन का पूरा पहाड़ खड़ा किया गया। वो क्या होता है वो तो खैर लेटर ऑन पता चलेगा। प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था, आप लास्ट वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि जिसमें यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। और उसमें आपके पास मोस्टली क्या होता है कि हम क्योंकि बीइंग में पाकिस्तान, बीइंग इन पाकिस्तान हमारे पास अंडर हैंड रहा है हमेशा, और उसकी वजह ऑब्वियसली हमारे हालात होते हैं। तो इस दफ़ा भी अंडर हैंड ही है। लेट्स सी कि इसमें कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ अपनी बात मनवाने में, या एटलीस्ट इस इन्फ्लेशन को मरहलावार जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए, इंस्टेड कि ये एक ही गो में जो है वो नाफिज कर दी जाए सबके ऊपर। इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो थी PKR डेप्रीशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। वो नहीं रुक रहा और उसके टारगेट्स मैंने आपको बताए मैं 178.4 समवेयर अराउंड दैट, जो कि उसका फर्स्ट एक्सटेंशन लेवल है। इसके अलावा अगर आप जस्ट टू मेंशन ओवर हियर कि अगर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो थोड़ी देर में आ जाएगी ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, और उसमें दे कैन सी द टारगेट्स एंड एग्जैक्ट पॉइंट्स, जो पिवट पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, वो उसमें गाइड करते हैं। एंड ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसके अलावा जो हमारे पास जो IMF के पास जो हमारा सिचुएशन थी, उसमें हमारे पास जो टॉक्स चल रही हैं, लेट्स सी शौकत तरीन साहब जो हैं उसमें कितना को कर लेते हैं इस चीज़ को मैनेज। मोस्ट प्रॉबेबली जो मुझे मेरी ओपिनियन है उसमें यह कि शायद इसको मरहलावार जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, ना कि एक साथ। और मरहलावार इस तरह से होगा कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है इसको डिफरेंट टाइम्स फ्रेम्स में इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए, जिसमें एक दफ़ा आप टैक्स इम्यूनिटी ख़त्म कर लें थोड़ी सी, फिर उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद ख़त्म कर लें, और इसी तरह जो आपके पास यू कैन से कि जो बिल्स हैं जिसके अंदर टैरिफ इंक्रीज़ के लिए बात के चल रही थी और टैक्सेस बढ़ाने की बात चल रही थी, तो वो भी मरहलावार बढ़ाते चले जाएं। और फिर जिन सेक्टर्स के ऊपर से सब्सिडी ख़त्म करनी थी वो भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 जो है वो ख़त्म करते चले जाएँ। इसके साथ इन्फ्लेशन जो है उसका पहाड़ ज़रूर तैयार है। वो मैंने आपको आई थिंक 1 महीना कबल भी बताया था कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी तक हमारे पास रिसेंट टाइम्स में जो आ रही है, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर एंड सम इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस इन पाकिस्तान, जिसमें पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो, खैर उनका इतना वो नहीं है क्योंकि ज़्यादातर तो उसके ऊपर असरात, या आप कह लें कि उसके ऊपर असर जो है वो IMF का ही रहता है। तो उसमें जो है हमारे पास मेनली ये चीज़ें हैं। अभी जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आनी है, जो कि एक्चुअली डॉलर के ऊपर आनी है, ये तो रुपये की इन्फ्लेशन है जो भी हम फेस कर रहे हैं। अभी जो डॉलर के ऊपर इन्फ्लेशन आनी है, रीज़न बीइंग कि वाइल एवरीबडी वाज बिजी इन कोविड, तो उस दौरान 37% मॉनेटरी सप्लाई जो थी डॉलर की वो इंक्रीज़ कर दी गई सिंस 1920 टिल नाउ। सो द होल मॉनेटरी सप्लाई एवर दैट डॉलर हैड, उसका 37% पिछले 1.5 साल में प्रिंट कर लिया गया था। कोविड-19 रिलीफ फंड्स के लिए लोगों को, ये जो अमेरिका में आपको पता है $1200 के चेक्स दिए गए थे, ये तमाम पैसा जो था वो मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट्स इनको बाय किया गया, उनको गिरने नहीं दिया गया ताकि वो आर्टिफिशियली फ्लोट करती जाएँ। इसके साथ ये भी यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ कि ये सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे नहीं आएगी इन्फ्लेशन, ये उसी तरह जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो कमोडिटीज़ निकालने वाली कंपनीज़ हैं, उनके भी स्टॉक्स और उनकी भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इन्फ्लेट करेंगे इसके साथ साथ। तो जो बेसिक जो चीज़ है जो हिट करेगी वो है बाइंग पावर।
तो बाइंग पावर के लिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि इफ़ यू आर स्टैक्ड अप इन गोल्ड, इन प्रॉपर्टी, मे बी प्रॉपर्टी शायद येस और नो, लेकिन अगर आप किसी भी स्कार्स एसेट के अंदर हैं, ऑयल में हैं, कमोडिटीज़ में हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू इन्फ्लेट, दैट मे एटलीस्ट हेज यू अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। अगर आप सिर्फ रुपया बैंक में रख के बैठे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू हिट यू अलॉट, क्योंकि जो आपकी बाइंग पावर है दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी इंडेक्स में कि जो प्रॉपर्टीज़ पिछले 8 महीने पहले या 1 साल पहले लेट्स सपोज के 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी आती थी, वो इस टाइम उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर चुकी है बाय 50 to 55%। और ये आगे कितनी बढ़ेगी आप गाड़ियों में भी देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी जो हैं वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं। उसमें ये हमारी इंटरनल इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की, विच इज़ ड्यू टू द रुपी डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। अभी जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आनी है जो कि डॉलर इटसेल्फ उसके ऊपर आनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल इन माय ओपिनियन। और आई थिंक कि उसका जो पहली किरण थी वो स्टार्ट हो चुकी हुई है विद द LNG क्राइसिस एंड विद सम अदर थिंग्स, जिसमें ऑयल भी अब ऊपर जा रहा है। तो थिंग्स आर गेटिंग इन्फ्लेटेड, जो कि हमारे पास आपको एटलीस्ट अगर आप स्कार्स किसी एसेट में हैं तो दैट मे बी गुड फॉर यू टू हेज योर सेल्फ अगेंस्ट द इन्फ्लेशन विच इज़ इनकमिंग। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।